जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य बुलावा है गुरुजी का। क्योंकि गुरुजी कहते थे, जिस दिन मैं तुझे बुलाऊंगा उस दिन तू खुद आएगा, उस दिन कुछ बदल जाएगा। आज वही दिन है संगत जी। इस वीडियो को अंत तक देखना, ये तेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। आइए गुरुजी की कृपा, सत्संग और चमत्कारों की एक ऐसी यात्रा शुरू करें जो आपकी आत्मा को गहराई से छू जाएगी। कहानी है राजीव नाम के एक युवक की। राजीव की जिंदगी बिखर चुकी थी। नौकरी चली गई, परिवार में कलह, डिप्रेशन ने उसे घेर लिया था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब और नहीं, अब सब खत्म कर दूं। लेकिन उसी दिन एक दोस्त ने उसे जबरदस्ती गुरुजी के मंदिर ले गया। राजीव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चुप बैठना है। वो वहां बैठ गया और कुछ मिनटों में ही उसे अपने भीतर शांति का अनुभव होने लगा। कोई शब्द नहीं बोले गुरुजी ने, बस मौन में उसे ऐसा लगा मानो कोई कह रहा हो, बेटा अब तू मेरे पास है, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज वही राजीव एक सफल व्यवसायी है और हर सुबह गुरुजी के नाम से दिन शुरू करता है। अगर आपने भी कभी टूटे हुए वक्त में गुरुजी की मौन कृपा महसूस की हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट करें, गुरुजी आपने मुझे संभाला, शुक्राना। एक महिला संगत की कहानी है। उनका बेटा कई सालों से विदेश में था और उनसे बिल्कुल कट चुका था। ना कॉल, ना मेल, ना कोई जुड़ाव। एक दिन उन्होंने गुरुजी से बस इतना कहा, गुरुजी मैंने मां होने की भूमिका निभाई, अब आपका बेटा आपको सौंप रही हूं। उस रात उन्होंने सपना देखा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा तेरा बेटा अब मेरा बेटा है। और अगले दिन उसी बेटे की कॉल आई। सालों बाद गले लगकर रोया, माफी मांगी और हमेशा के लिए मां के साथ रहने चला आया। संगत जी, ये वही पल थे जहां उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अगर आपको भी गुरुजी ने परिवार में कोई ऐसी खोई हुई कड़ी वापस दी हो, तो कमेंट करें, गुरुजी आपने रिश्ते जोड़े, शुक्राना। संगत जी, एक युवा लड़की जिसकी शादी बार बार टूट जाती थी, रिश्ते बनते नहीं थे और परिवार में सबने उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन वो बड़े मंदिर में आई और बस यही कहा, गुरुजी आप ही वर चुन लो मेरे लिए। गुरुजी ने मौन में ही उसे ऐसा एहसास कराया जैसे कोई कह रहा हो, तेरी कहानी अब मेरी कलम से लिखी जाएगी। 6 महीने बाद एक दिव्य आत्मा उसकी जिंदगी में आई। सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि गुरु का भक्ति पद साथ निभाने वाला जीवन साथी। अगर आपको भी गुरुजी ने ऐसा कोई साथी या रिश्ता दिया है जो आत्मा को शांति दे, तो कमेंट करें, गुरुजी ने मेरी कहानी लिखी, शुक्राना। संगत जी, एक सच्चा चमत्कार हुआ। एक बच्चा जो आईसीयू में था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसकी दादी ने सिर्फ एक चुटकी चाय पत्ती गुरुजी के मंदिर से लाकर पानी में मिलाई और बच्चे के होठों पर लगाई। अगली सुबह डॉक्टर हैरान थे। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। कोई नहीं समझ पाया क्या हुआ, लेकिन दादी जानती थी। गुरुजी आए थे, उन्होंने जीवन लौटा दिया। ऐसे अनगिनत अनुभवों में लोग कहते हैं, गुरुजी ना समय देखते हैं, ना दूरी, बस श्रद्धा देखते हैं। अगर आपने भी ऐसा कोई अनुभव किया हो, तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, गुरुजी की कृपा से नया जीवन मिला, शुक्राना। एक संगत का बेटा नशे में डूब चुका था। समाज ने तिरस्कार किया, लोग ताने मारते थे। वो मां सिर्फ गुरुजी के मंदिर आती रही, कुछ नहीं मांगती, बस कहती, गुरुजी सब छोड़ दिया है, अब आप ही हैं। एक दिन खुद बेटा गुरुजी के मंदिर आ गया। उसने रोते हुए मां से कहा, मुझे गुरुजी ने बुलाया था मां, अब मैं बदलना चाहता हूं। और सचमुच वो आज एक नशा मुक्ति केंद्र चलाता है और सैकड़ों युवाओं को बचा रहा है। यह है गुरुजी की मौन साधना।
जो कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी शक्ति पूरे जीवन को बदल देती है। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को दिल से जय गुरुजी। इस वीडियो को देखना तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम इस दिव्य सत्संग के अगले भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां गुरुजी की कृपा की वो अनुभूतियां हैं जो दिल को भीगने पर मजबूर कर देती है। ये वो क्षण है जहां सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आत्मा से संवाद होता है। गुरुजी की नजर जब किसी पर पड़ जाती है तो विधि का विधान भी बदल जाता है। संगत जी, एक भाई की कहानी आपको सुनाते हैं। नाम था विकास। नौकरी से निकाले जाने के बाद आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि किराया देना भी मुश्किल हो गया। घर में मां बीमार, बहन की शादी रुकी हुई और खुद को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो बस एक दिन गुरुजी के छोटे मंदिर में बैठ गया, चुपचाप। कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, बस भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। मंदिर के सेवादार ने आकर कहा, बेटा, ये चाय पी ले, गुरुजी की है। विकास ने वो चाय पी और उसी क्षण जैसे कोई ऊर्जा उसके अंदर भर गई। अगले ही हफ्ते बिना किसी अप्लाई किए एक पुरानी कंपनी से कॉल आया। हमें आपकी जरूरत है, हम आपको दुगने वेतन पर वापस लेना चाहते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं थी संगत जी। गुरुजी ने विकास को आवाज दी थी और उसके भाग्य को फिर से लिखा था। अगर आपने भी कभी बिना बोले गुरुजी से सब कुछ पा लिया हो तो नीचे कमेंट करें, गुरुजी आप बिना कहे सब सुन लेते हो, शुक्राना। और वीडियो को अभी लाइक करें ताकि और भी टूटे हुए लोगों तक ये संदेश पहुंचे। गुरुजी ने जब एक बिखरी आत्मा को जीवन में अर्थ दिया। संगत जी, ये कहानी है पूजा नाम की लड़की की। उसने बहुत कुछ खोया था। मां की मृत्यु, पिता की बेरुखी और जीवन में गहरा खालीपन। एक दिन वो आत्महत्या करने जा रही थी। उसी समय उसके फोन पर यूट्यूब खुला और उसमें एक वीडियो चल गया, गुरुजी का सत्संग। वो कुछ क्षण ठिठकी और स्क्रीन पर गुरुजी की आंखों में देखकर कुछ महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो, बेटा, ये तेरा अंत नहीं, ये तेरी शुरुआत है। अब मैं तेरे साथ हूं। उसने आत्महत्या का विचार वहीं छोड़ दिया और अगले ही दिन पास के मंदिर में गई। आज वही पूजा एक एनजीओ चला रही है और अवसाद से जूझ रहे लोगों की मदद करती है। गुरुजी ने उसकी आत्मा को जीवन का उद्देश्य दिया। अगर कभी आप भी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हों और गुरुजी ने आपको नई दिशा दी हो, तो कृपया शेयर करें और कमेंट करें, गुरुजी ने मुझे जीवन दिया, मैं उनका हूं, शुक्राना। गुरुजी के शब्द नहीं, उनकी मौन उपस्थिति ही जीवन बदल देती है। बहुत बार लोग पूछते हैं, गुरुजी ने आपको क्या कहा? संगत जी, असली सत्संग तब होता है जब गुरुजी कुछ नहीं कहते, फिर भी सब कह जाते हैं। एक संगत ने बताया, मैं मंदिर गया, चाय पी और बस एक तस्वीर के सामने बैठ गया। कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन घर लौटकर जब दरवाजा खोला, मां जो 2 साल से बिस्तर पर थी, अपने आप चलती हुई आ रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मेरे भीतर कुछ हल्का हो गया। गुरुजी सिर्फ मंदिर में नहीं होते, वो हर उस जगह होते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाए। अगर आपने भी कभी मौन में उनकी उपस्थिति महसूस की हो तो कमेंट करें, आप हर जगह हो गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी की कृपा का वो अनुभव जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। संगत जी, डॉक्टर भी चमत्कार शब्द को नहीं मानते, लेकिन जब एक डॉक्टर खुद गुरुजी की कृपा का साक्षी बना तो उसने कहा, मैं अब सिर्फ इलाज करता हूं, ठीक गुरुजी करते हैं। एक केस था, 3 साल का बच्चा, हार्ट फेलियर, ऑपरेशन असंभव। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। पर उसी डॉक्टर को किसी ने गुरुजी की चाय दी और बच्चे के पास ले जाने को कहा। उसने झिझकते हुए वैसा ही किया और 2 दिन बाद उस बच्चे की धड़कनें सामान्य हो गई। डॉक्टर ने कहा,
मैंने पढ़ा है, सीखा है, लेकिन आज गुरुजी ने दिखा दिया कि चमत्कार होते हैं। अगर आप भी मेडिकल चमत्कारों के साक्षी रहे हैं तो वीडियो को अभी अपने किसी डॉक्टर मित्र को जरूर भेजें और कमेंट करें। जहां विज्ञान रुक जाता है वहां गुरुजी शुरू करते हैं। शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को दिल से जय गुरुजी। इस पावन सत्संग का अगला भाग लेकर हम हाजिर हैं, जहां आज हम जानेंगे गुरुजी कैसे आत्मा से संवाद करते हैं, कैसे सपनों के जरिए संकेत देते हैं और कैसे हर एक बात को कहे बिना भी समझ जाते हैं। गुरुजी का संकेत सपने में आया और जीवन बदल गया। संगत जी, एक बहन का अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूं। वो बहन बहुत ही टूट चुकी थी। शादी के कई साल बीत चुके थे लेकिन संतान नहीं हो रही थी। हर डॉक्टर, हर इलाज करवाया, लेकिन सबने जवाब दे दिया। उसने रातों को रोते हुए सिर्फ एक बात कही थी, गुरुजी, अब आप ही मेरा सहारा हो। अगर संतान नहीं भी मिले तो मुझे आपका साथ ही दे दीजिए। उसी रात उसने एक सपना देखा। एक बुजुर्ग संत सफेद वस्त्रों में मुस्कुराते हुए कह रहे थे, बेटा, तेरी गोद भरेगी, चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगले ही महीने उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर को यह चमत्कार से कम नहीं लगा। संगत जी, गुरुजी अक्सर सपनों में आते हैं क्योंकि वही मौन भाषा सबसे सच्ची होती है। अगर कभी आपको भी गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं तो कमेंट करें, गुरुजी का सपना ही मेरा जीवन है, शुक्राना। और वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें ताकि कोई और भी इस आशीर्वाद को पा सके। गुरुजी सब सुनते हैं, बिना कहे, बिना बोले। एक भाई जो अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था, वो रोज मंदिर आता लेकिन कुछ कहता नहीं था, बस गुरुजी की फोटो के सामने बैठा रहता। एक दिन मंदिर में एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और कहा, गुरुजी ने कहा है, चिंता मत कर, नौकरी तुझे मिल जाएगी, और वो भी तेरे ही शहर में। भाई चौंक गया, उसने तो ये बात किसी से कही ही नहीं थी। सिर्फ 3 दिन बाद उसे एक नामी कंपनी से कॉल आया। नौकरी उसी शहर में मिल गई और वो भी पहले से ज्यादा वेतन पर। यह होता है गुरुजी की मौन कृपा। संगत जी, अगर आपको भी कभी गुरुजी ने ऐसे ही बिना कहे जवाब दिया है तो नीचे जरूर लिखिए, गुरुजी आप बिना कहे सब सुन लेते हो, शुक्राना। संगत जी का वो अनुभव जिससे सबकी रूह काम गई। संगत जी, एक बार एक महिला ने मंदिर में आकर बस यही कहा, गुरुजी, मेरा बेटा गलत संगत में चला गया है, बचा लीजिए उसे। वो चुपचाप गई। कुछ दिन बाद लौट कर आई और एक चमत्कारिक अनुभव बताया। उसका बेटा जो 6 महीने से घर नहीं आया था, अचानक घर लौटा। उसने आकर मां से माफी मांगी और कहा, मां, मैंने सपना देखा। एक बाबा ने मुझे डांटते हुए कहा, अपनी मां को दर्द दे रहा है, अब लौट जा। वो बेटा अब गुरुजी का सच्चा भक्त है। संगत जी, यही होती है गुरु कृपा, जब मां की पुकार सीधे बेटे के हृदय तक पहुंचती है। अगर आपने भी गुरुजी के किसी चमत्कार से अपने परिवार को फिर से जुड़ते देखा है तो जरूर कमेंट करें, गुरुजी, आपने हमारा परिवार फिर से जोड़ा, शुक्राना। गुरुजी की मौजूदगी सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, वो आपके अंदर होते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं है, फिर कैसे अनुभव करें उन्हें? संगत जी, गुरुजी कह चुके हैं, मैं कहीं नहीं गया, मैं हर उस दिल में हूं जो सच्चे भाव से मुझे बुलाता है। एक बार एक बहन बहुत बीमार थी और आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर्स ने परिवार को कह दिया था कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं, पर उस रात आईसीयू के कैमरे में एक अजीब दृश्य रिकॉर्ड हुआ। एक सफेद रोशनी जो मरीज के सिरहाने कुछ देर तक ठहरी रही और फिर गायब हो गई। सुबह उस बहन की हालत अचानक ठीक होने लगी। आज वो ठीक है और खुद कहती है, वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो गुरुजी थे।
अगर आपको भी कभी अपनी चेतना के अंदर गुरुजी की उपस्थिति महसूस हुई हो तो कमेंट करें। गुरुजी मेरे भीतर बसते हैं, शुक्राना। संगत जी, अभी हम और भी गहराई में उतरेंगे। आगे हम बात करेंगे वो संकेत जो गुरुजी सपनों, संख्याओं और भावनाओं के जरिए देते हैं। कृपया इस वीडियो को दिल से लाइक करें और नीचे कमेंट करें, शुक्राना गुरुजी का, ताकि गुरुजी की कृपा और संगत के बीच ये ऊर्जा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को दिल से जय गुरुजी। इस वीडियो को देखना तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। इस दिव्य सत्संग का अगला भाग अब आपके समक्ष है और इस बार हम बात करेंगे गुरुजी के उन संकेतों की जो कभी संख्याओं के रूप में आते हैं, कभी सपनों में और कभी हमारे भीतर उठते भावों में। संख्या नहीं, ये गुरुजी के कोड्स होते हैं। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ संख्याएं बार बार आपके सामने आ जाती हैं, जैसे 111, 777, 888, या बार बार घड़ी में 5:55 या 4:44 दिखना? ये कोई संयोग नहीं है, ये गुरुजी के दिव्य कोड्स हैं। हर संख्या में एक संदेश छुपा होता है। जैसे 111, इसका अर्थ है कि आपकी सोच अभी सृष्टि के साथ जुड़ी है। 777 ये संकेत है कि आप गुरुजी की दिव्य ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हैं। 888 इसका अर्थ है कि अबंडेंस यानी समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। एक बार एक संगत भाई रोज ऑफिस जाते वक्त बस स्टॉप पर 777 नंबर की गाड़ी देखता था। उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब लगातार 7 दिन तक वही नंबर दिखा तो उसने गुरुजी से कहा, अगर ये कोई संकेत है तो मुझे नौकरी में कुछ बढ़ा दीजिए। अगले ही हफ्ते उसे विदेश से कॉल आया और एक जबरदस्त प्रमोशन मिला, बिना अप्लाई किए। अगर आपको भी ऐसी संख्या दिखती है तो कमेंट करें, गुरुजी मैंने आपका संकेत देखा है, शुक्राना। गुरुजी का स्पर्श भावना बनकर आता है। कभी कभी जब आप अकेले हों, कुछ सोच रहे हों और अचानक मन भारी होने लगे या आंखें भर आएं, तो समझ लीजिए गुरुजी आपके पास है। वो भावनाओं के जरिए आपकी रूह से संवाद करते हैं। एक संगत बहन ने बताया, मैं रात को रो रही थी, गुरुजी से कह रही थी अब नहीं सहा जाता। तभी मेरे कान में जैसे किसी ने धीमे से कहा, सब ठीक होगा, बस थोड़ा और भरोसा रख। मैं चौंक गई, लेकिन उस आवाज ने मेरी आत्मा को छू लिया। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की आवाज से ज्यादा हमारी आत्मा की पुकार सुनते हैं। अगर आपको भी कभी गुरुजी की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस हुई हो तो नीचे जरूर लिखें, शुक्राना गुरुजी का, आपने मेरी आत्मा से बात की। एक संगत भाई हर दिन मंदिर आता था लेकिन कहता कुछ नहीं, बस गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा रहता था। एक रात उसने सपना देखा, गुरुजी एक सफेद गुलाब उसे दे रहे हैं। जब उसने ये बात एक पुरानी संगत से साझा की तो उन्होंने कहा, गुरुजी जब गुलाब देते हैं तब कोई बहुत बड़ा दुख टलता है या कोई नई शुरुआत होती है। वो भाई उस समय डिप्रेशन में था, लेकिन उसी सपने के बाद उसकी जिंदगी में जैसे रोशनी आ गई। आज वो खुद कई लोगों की मदद कर रहा है, गुरुजी की कृपा से। संगत जी, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आज तक आपके जीवन की दिशा बदल गया हो? अगर हां, तो नीचे लिखिए, गुरुजी का सपना मेरा जीवन, मेरा प्रकाश, शुक्राना। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी वो सपना देख सके। गुरुजी हर किसी की भाषा समझते हैं। कोई शब्दों में प्रार्थना करता है, कोई चुपचाप रोता है, कोई लिखकर अपनी बात रखता है, लेकिन गुरुजी हर स्वरूप को, हर भाषा को, हर भाव को समझते हैं। एक छोटे से बच्चे की मां बहुत बीमार थी। उस बच्चे ने बस अपनी नोटबुक में लिखा, गुरुजी मेरी मां ठीक हो जाए, मैं हर रोज आपकी तस्वीर पर फूल चढ़ाऊंगा। कुछ दिनों में उसकी मां की तबीयत अचानक संभलने लगी। डॉक्टर भी हैरान हो गए। गुरुजी ने उस बच्चे की मासूमियत, उसका प्रेम समझ लिया।
संगत जी, हमें जोर से बोलने की जरूरत नहीं, सच्चे मन से बोलना काफी है। अगर आप गुरुजी से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपनी बात। शायद वही संदेश किसी और के लिए भी हीलिंग बन जाए। संगत जी, इस पावन सत्संग का अगला भाग और भी अधिक गहराई में जाएगा। हम जानेंगे कैसे गुरुजी की कृपा से लोग जीवन मृत्यु से वापस लौटे, कैसे टूटे रिश्ते फिर से जुड़े और कैसे जिनका विश्वास डगमगा गया था वही सबसे बड़े श्रद्धालु बन गए। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करें शुक्राना गुरुजी का, ताकि गुरुजी की दिव्य ऊर्जा आपकी और हमारे जीवन में लगातार बहती रहे। और हां, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो समझ लीजिए गुरुजी ने आपको खुद ये सत्संग सुनवाया है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को दिल से जय गुरुजी। इस वीडियो को देखना तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पावन और दिव्य सत्संग की ये अंतिम कड़ी अब आपके समक्ष है। ये भाग न केवल गुरुजी की कृपा को महसूस करने का अवसर है, बल्कि आपकी आत्मा को उस रोशनी से जोड़ने का भी समय है जिसे गुरुजी हर एक शिष्य के भीतर जागृत करते हैं। संगत जी, जब भी गुरुजी कोई अंतिम वाक्य बोलते थे किसी से, तो वो व्यक्ति कभी वैसा नहीं रहता था। गुरुजी के शब्दों में इतना सामर्थ्य होता है कि वो किसी के भाग्य की रेखाएं भी बदल देते हैं। एक संगत भाई बहुत परेशान था। उसका परिवार टूटने के कगार पर था। नौकरी छूट चुकी थी और वह सोचता था कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। एक दिन गुरुजी के चरणों में जाकर चुपचाप बैठ गया। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू बस जुड़े रहना। सिर्फ यही एक वाक्य, लेकिन उसी दिन से मानो सब बदलने लगा। उसकी पत्नी, जिससे बात तक बंद थी, अचानक सामने आई और रोकर कहा, चलो फिर से शुरू करें। नौकरी का ऑफर उसी शाम आया और जीवन ने फिर से करवट ली। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं, ये गुरु कृपा का प्रभाव है। अगर आपको भी कभी गुरुजी की एक पंक्ति ने संभाला हो तो नीचे जरूर लिखिए, गुरुजी के शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी, शुक्राना। गुरुजी का स्पर्श मन को नहीं, आत्मा को बदलता है। बहुत बार हम अपने दुखों का कारण दुनिया को मानते हैं, लेकिन गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि जब हम भीतर से बदलेंगे तभी बाहर की दुनिया बदलेगी। गुरुजी कहते थे, अगर तुम खुद को माफ नहीं कर सकते तो कोई और तुम्हें क्या माफ करेगा। एक संगत बहन जो हमेशा खुद को दोषी मानती थी, अपने माता पिता को खो देने का, अपने रिश्तों के बिगड़ने का, गुरुजी के सत्संग में एक दिन बैठी थी और सामने एक लाइन बोली गई, गुरुजी तुम्हें वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे तुम हो, तुम खुद को क्यों नकारते हो। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन से उसने खुद को अपनाया, माफ किया, और आज वो जीवन में हीलिंग सेशंस देती है, दूसरों को बचा रही है। संगत जी, अगर आप भी अपने अंदर की किसी पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो आज गुरुजी से कहिए, गुरुजी मैं खुद को माफ करता हूं। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की मौन ऊर्जा सबसे ऊंची भाषा। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, सब कुछ कह देने से सब कुछ नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ज्यादा कहता है। बहुत से संगत बताते हैं कि जब वो शिविर में या मंदिर में चुपचाप बैठते थे तो बिना कुछ बोले उनकी आंखें नम हो जाती थी। उनका मन जैसे साफ हो जाता था, कोई भारीपन उतर जाता था। ये कोई तर्क की बात नहीं, ये अनुभूति की बात है। आज भी अगर आप ध्यान लगाकर गुरुजी की तस्वीर देखें तो एक कंपन सी महसूस होती है, जैसे वो कह रहे हों, मैं यही हूं, कभी गया ही नहीं। संगत जी, इस ऊर्जा को अनुभव करना हो तो कुछ देर आंखें बंद करके बोलिए, शुक्राना गुरुजी का, और बस महसूस कीजिए। जो होगा वो शब्दों में नहीं आएगा। अब जब ये सत्संग समाप्त हो रहा है तो मैं आपको यही कहूंगा, संगत जी, ये अंत नहीं है, ये एक आरंभ है। गुरुजी की कृपा का, उस प्रेम का, उस मार्ग का
जहां हर दिन नया है, हर क्षण दिव्य है। गुरुजी आज भी हैं, यही हैं। बस आंखों से नहीं, हृदय से देखिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपका संयोग नहीं है। ये गुरुजी की इच्छा थी कि आप इसे सुने। हो सकता है आप टूटे हुए हों, थके हुए हों या रास्ता भूल चुके हों, पर याद रखिए, गुरुजी कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए शुक्राना गुरुजी का, और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान से साझा कीजिए जो आज थोड़ा टूटा हुआ है, क्योंकि इस वीडियो को देखना तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। जय गुरुजी।